देखो मान गए गाबा का घमंड तो नहीं तोड़ पाए इस बार, लेकिन ये मैच ड्रॉ करके आई थिंक हमने ऑस्ट्रेलिया का घमंड जरूर तोड़ दिया है, क्योंकि फाइनली भाई एक ऐसा मैच देखने को मिला जहां पे हमारी टीम एक्चुअली में थोड़ी कमबैक कर पाई। अभी तक हमारे लिए हारे हुए मैचेस को टर्न अराउंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था पिछले कुछ 1-2 महीने में, लेकिन ये वाले मैच में हमने कमबैक करी है और एक हारा हुआ मैच किसी तरीके से हम ड्रॉ करके आ गए हैं। इनफैक्ट सिचुएशन ऐसी भी हो गई थी, मैं मानता हूं कि हम शायद जीत भी सकते थे ये मैच। एंड फुल क्रेडिट गोज टू फर्स्ट ऑफ ऑल जसप्रीत बुमराह, भाई व्हाट अ गाय। उसके बाद आकाशदीप है, केएल राहुल, जडेजा, सब ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। स्पेसिफिकली इन लोगों ने ही, बाकियों की बात नहीं करते अभी। जेन्युइनली अगर ये लोग इतना एफर्ट ना डालते, इतनी मेहनत ना करते इस मैच के लिए, तो भाई मेरा ऐसा चेहरा लगा हुआ मिलता तुम्हें थंबनेल में। वैसे ये सैड फेस बनाने का एक रीजन हमें मिल गया है कि मैच के बाद अश्विन अन्ना ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। वैसे हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ और प्लेयर्स हो सकते हैं जो शायद ये सोच रहे हो रिटायरमेंट अनाउंस करने का, लेकिन एकदम शॉकिंग मूव आया अश्विन अन्ना की रिटायरमेंट। बट हाँ, उसके बारे में आगे बात करेंगे। देखो मैं मानता हूं ये वाला ड्रॉ इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि वी तो ऑल्सो बिलीव इन जस्सी भाई, लेकिन जस्सी भाई ऑल्सो बिलीव्स इन जस्सी भाई। होंगे ऑस्ट्रेलिया के पास स्टीवन स्मिथ, ट्रेविस हेड, स्टार्क, कमिंस, ये सारे प्लेयर्स। हमारे पास बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में एक बंदा है और वो एक ही काफी है। जहां जरूरत होती है वहां जसप्रीत बुमराह सबसे पहले खड़ा हुआ होता है। ऑनेस्ट बुमराह फीलिंग्स 2 दिन तक वी बिलीव इन जस्सी भाई करते हैं, वही मेहनत करके विकेट निकालता है, वापस पौने दिन में ऑल आउट होके भीख मांगने आ जाते हैं। ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैं ही कर क्या क्या करे, बैटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस सब तो करने लग गया बंदा। आज के दिन की बात करें तो आई थिंक इट वाज आवर बेस्ट परफॉर्मेंस इन सो मेनी वीक्स। भाई पहले टेस्ट के बाद आई थिंक ये बेस्ट परफॉर्मेंस दी हम लोगों ने। अब तो बुरा इस बात का लग रहा है कि हम लोगों ने इंद्रदेव जी को इतनी प्रे कर करके बारिश ले आए, लेकिन अगर ना होती तो शायद हम जीत भी जाते मैच। सुबह उठा तो देखा मैच शुरू नहीं हो रहा, जाके सो गया। वापस उठा तो देखा ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग लाइनअप से ख्वाजा उठ चुका था। आ गए फिर बुमराह भाई गेंद लेके पेलने ऑस्ट्रेलिया को सेकंड इनिंग्स में। माना देखो ऑस्ट्रेलिया अपनी तरफ से भी अटैक करने आई थी, उनको क्विक रन्स चाहिए थे, लेकिन आई थिंक फुल क्रेडिट है हमारे बॉलर्स को भी यहाँ पे। उन्होंने काफी प्रिसाइज और काफी अच्छी बॉलिंग करी है जेन्युइनली, जिस वजह से हम लोग उनको 89 पे 7 कर पाए। वरना हो सकता था भाई वो आराम से 300 350 भी बना देते, जिस हिसाब से वो मारने आए थे हमें। फटीग और प्लेयर्स की कमी की वजह से बेचारों को 89 for 7 पे डिक्लेयर ही करना पड़ा और 274 का टारगेट हमें मिला था, जो कि मुझे उस टाइम पे जेन्युइनली लग रहा था भाई शायद हम चेस कर लेते अगर बारिश ना होती तो। मानता हूं आसान नहीं होता, लेकिन बॉलर्स ने जितनी अच्छी बैटिंग करी थी फर्स्ट इनिंग्स में हमारे, तो सेकंड इनिंग्स में बैट्समैन को थोड़ी शर्म आ जानी चाहिए थी उसको देख के, और उसी चक्कर में चेस कर लेते शायद। एंड ऑस्ट्रेलिया के देखो ऑलरेडी लग चुके थे क्योंकि हेजलवुड इंजर्ड था। उनके पास 2 ही बॉलर्स रह गए थे, स्टार्क और कमिंस। नेथन लायन भी था, लेकिन वो स्पिनर है, वो वाली बात नहीं आ पाती, और उल्टा स्पिनर को तो पंत को उतार देते, नंबर 3 पे पेल देता। तो मैं तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था भाई कि चलो मान लो एक ज्यादा क्या हो जाता, हम हार ही जाते, वो तो हम पहले ही सोच के बैठे हुए थे। बट ये मैच अगर पूरा होता तो बहुत ज्यादा मजा आता। एंड आई लाइक दिस फैक्ट कि कल तक सब लोग कह रहे थे कि भाई बारिश ने हमें बचा लिया, लेकिन अब शायद हम ये भी कह सकते हैं कि बारिश ने ऑस्ट्रेलिया को बचा लिया। They all should bow down to जसप्रीत बुमराह नाका, and actually they did भाई। एक्चुअली जब ये लोग जा रहे थे ड्रेसिंग रूम पूरा नीचे आ गया था इनको सेलिब्रेट करने, which was अच्छा मोमेंट था वो। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम पहले टेस्ट की विक्ट्री, इन पिछले 3 हफ्तों में ये काफी बड़ा मोमेंट था हमारे लिए। बट एनीवे एज वी हैव डिस्कस, इंद्रदेव जी के अलावा, जड्डू और केएल राहुल के अलावा, आकाश डिविलियर्स और जसप्रीत बटलर ही हमारे रियल सेवियर्स थे। जेन्युइन कमिटमेंट दिखाई यार बंदों ने, बैटिंग करी है तो ऐसा नहीं कि भाई कोई भी शॉट खेल दो। उनको पता था कितनी देर क्या बैटिंग करनी है और कब शॉट्स खेलनी है, कब बॉल को डिफेंड करना है। रोहित और कोहली से ज्यादा अच्छी बैटिंग करे थे, कोहली के बैट से लेके कोहली से ज्यादा अच्छी बैटिंग कर दी आकाशदीप ने बेसिकली। दोनों एकदम वॉरियर्स की तरह क्रीज पे खड़े रहे, एंड भाई जेन्युइनली अच्छा लग रहा था देख के। फॉलो ऑन अवॉइड करवा दिया उन लोगों ने। बड़े बड़े बैट्समैन बॉल को छूने से डर रहे हैं और ये लोग सिक्सेस भी लगा रहे हैं, डिफेंड भी कर रहे हैं, रन्स भी मार रहे हैं, सब कर लिया इन लोगों ने इतनी आसानी से। लिटरली डे 4 के एंड पे स्टार्क और कमिंस को फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, सेक्सुअली हर जगह से टॉर्चर कर रखा था इन लोगों ने। एंड ऑनेस्टली मुझे नहीं लगा था कि हम 200 पार कर पाएंगे। मैंने टेलीग्राम पे पोल डाला था जब हम 51 पे 4 हो गए थे कि भाई हम लोग का स्कोर क्या 100-150 में निपट जाएंगे। काफी लोगों ने 200 प्लस डाला, मुझे तो भाई लग रहा था डिल्यूजन में जी रही है, लेकिन एक्चुअली में हम 200 पार पहुंच भी गए और फॉलो ऑन भी अवॉइड कर दिया, which in turn helped us in this match। तो इसलिए कहता हूं टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक से ज्वाइन कर सकते हो, ये सब चीजें वहां पे चलती रहती है। लेकिन सच्चाई तो यही है भाई, एट द एंड ऑफ द डे ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग कर रही थी तो बैटिंग पिच थी, जब हम बैटिंग करने आए तो फिर बॉलिंग पिच बन गई। ऐसा क्यों भाई? जब बैटिंग डिपार्टमेंट हमारा इतनी गलतियां करेगा, इतनी ज्यादा जल्दी आउट हो जाएगा, तो फिर तो फॉलो ऑन अवॉइड होने पे सेलिब्रेशंस आएंगी। गुड मॉर्निंग, सावधान रहे, सतर्क रहे और लाइफ में क्रिकेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दे। मी एवरी डे एट 6 AM आजकल इन दिस सीरीज। यस, ना दे गाइस, ना दे, बिल्कुल ना दे।
बहुत बहुत दर्द होता है। सब लिटरली सीरीज से पहले मजाक में कहते थे कि भाई सुबह उठेंगे तो बुमराह सिराज बैटिंग कर रहे होंगे, बुमराह विल हैव टू गिव द बेस्ट विद द बैट, बट एक्चुअली में वही हो रहा है अभी। ये मजाक करते करते कब सच बनने लग गया पता ही नहीं चल रहा भाई। रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। बट जसप्रीत बुमराह यार, ये बंदा क्या क्या नहीं कर सकता। मतलब बॉलिंग करनी हो अच्छी बॉलिंग कर देता है, बैटिंग अच्छी कर देता है, ऊपर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैवेज रिप्लाईज देने हो वो भी दे देता है। जसप्रीत बुमराह yesterday you are questioning my batting ability, you should use Google and see who got the most number of runs in a test over। और अगले ही दिन पैट कमिंस को 6 मारा है भाई ने। That is what बुमराह can do। मत क्वेश्चन करो भाई, मत क्वेश्चन करो, पिटोगे। एंड अब तो टीम को फॉलो ऑन से बचाने लग गया बैट के साथ भी। पहले बॉलिंग में इज्जत बचती थी, अब बैट से भी इज्जत बच रही है। बुमराह भाई हम आपको डिजर्व नहीं करते भाई, आप कोई और कंट्री वंट्री ढूंढ लो। कितना कुछ करोगे भाई इस टीम के लिए, वो भी अकेले आके। ऑस्ट्रेलिया की इनिंग में पहले बॉलिंग से 6 विकेटें निकाली, फिर बैटिंग से करा, फिर बॉलिंग से करा। मतलब बंदे ने कल भी बैटिंग करी और फिर उसके बाद आज भी बॉलिंग लाइनअप फिर लीड कर रहा था। सुबह थोड़ी सी बैटिंग भी करके गया है, 3 विकेट आके फिर से निकाल ली। और क्या इंटेंसिटी से बॉलिंग हुई है यार। लिटरली इस समय ऐसा लग रहा है दैट ही इज कंपीटिंग अगेंस्ट 21 गाइस। यहाँ पे 11 तो ऑस्ट्रेलिया के है, लेकिन 10 अपने इंडिया के भी तो है। वो तो ऐसा ही खेल रहे हैं ना कि हमारे अगेंस्ट खेल रहे हो। चलो 7-8 बोल लेते हैं, क्योंकि राहुल, आकाशदीप, नीतीश रेड्डी और जड्डू तो अच्छा ही खेल रहे थे। लेकिन 2 लोग तो मुझे पता है भाई जो अभी टीम में फिट नहीं बैठ रहे हैं। लर्न फ्रॉम अ 21 ईयर ओल्ड गिल, कोहली, रोहित। देखो भाई बॉल कैसे छोड़ी जाती है। फिर वही कोहली तो भाई, रोहित भी सेम आउट हुआ और गिल भी अच्छा नहीं कर रहा। अब जैसे हमारे बॉलर्स ने इस सीरीज को एक्साइटिंग बना दिया है, वैसे तुम लोग भी अपने क्रिकेट का एक्सपीरियंस और एक्साइटिंग और मजेदार बना सकते हो विद परी मैच न्यूज। परी मैच न्यूज इंडिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स फैन कम्युनिटी है, जो तुम्हारे पास लेके आती है स्पोर्ट्स की दुनिया के सबसे लेटेस्ट अपडेट्स और इन डेप्थ एनालिसिस। ये इंडिया का टॉप स्पोर्ट्स ब्लॉग है एंड तुम्हारे और मेरे जैसे क्रिकेट फैंस के लिए एकदम परफेक्ट है। टॉप एथलीट्स एंड सेलिब्रिटीज भी परी मैच न्यूज को ट्रस्ट करते हैं एंड ये तुम्हारा क्रिकेट के लिए अल्टीमेट स्पोर्ट्स पार्टनर बन सकता है। तो अभी जाओ वेबसाइट को चेकआउट करो एंड अपने क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। Don't just watch the game, be a part of it with Pari Match News। And honestly बोलो, ऐसी बैटिंग लाइनअप से ज्यादा भरोसा तो मुझे आजकल व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे होने लग गया है। तुम ये सोचो, आकाशदीप हैज मोर टेस्ट रन्स देन रोहित शर्मा इन दिस सीरीज अभी तक, और वो एक मैच कम खेला है रोहित भाई से। ऐसे ऐसे तो स्टैट्स निकल के आ रहे हैं हमारे बेस्ट बैट्समैन के बारे में। Head just can't leave रोहित alone for a second। अब यार ये लव स्टोरी अलग ही चल रही है। मुझे लगा था गाबा की पिच स्विंग सपोर्ट करेगी, इसीलिए आकाशदीप को लाया गया था, लेकिन नहीं, इसको हमारी गन बचाने के लिए लाया गया था। कोहली के बैट से ही 6 मार के कमिंस को साइलेंट कर दिया और विराट भाई का रिएक्शन लेके अब रीले कटेंगी। सही है, देख लो भाई, बंदा फैंस की सर्विस भी कर रहा है। तुम्हें विराट की रील भी दिलवा दी और साथ में 6 भी मार दिया अच्छा खासा, कमिंस का घमंड तोड़ दिया। हमें भी ऐसे रिएक्ट करने का मौका भी दो कोहली भाई। सही में यार कोहली भाई, कब, व्हेन यार, अब तो 6-8 महीने हो गए यार। हम आएंगे, जरूर आएंगे, हम अंतिम में आएंगे। जेन्युइनली आकाशदीप की थोड़ी सी बॉलिंग में किस्मत खराब थी, क्योंकि जब डे 2 पे वो बॉलिंग कर रहा था तो बहुत ज्यादा अच्छी बॉलिंग हो रही थी। एक आध स्पेल तो बहुत अच्छे डाले थे, लेकिन विकेट नहीं मिल पाई, स्पेशली स्टीवन स्मिथ की। तो जब खुद के बॉलिंग फिगर्स उतने अच्छे नहीं कर पाए, तो इसने मेक श्योर किया कि जब इसके सामने कोई बॉलिंग करने आए तो ये उनके बॉलिंग फिगर्स खराब कर दे। एंड जैसे मैंने बुमराह का मेंशन किया था, आकाशदीप ने भी आज सेम ही चीज करी। ये भी आके आज क्या एक्यूरेसी से बॉलिंग कर रहा था और क्या लीथल लग रहा था। और है भाई आकाशदीप को, और मैं मानता हूं अब ये अनड्रॉपेबल हो गया इस सीरीज के लिए। कृपया करके केकेआर कोटा ना लगाया जाए अब। लेकिन सल्यूट टू सर जडेजा भाई, व्हाट अ परफॉर्मेंस भाई। इतनी ज्यादा प्रेशर सिचुएशन में इतनी अच्छी नॉक खेलना, ऑनेस्टली मैंने जड्डू से इतने टाइम से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट वो क्रूशियल 77 रन्स और 123 डिलीवरीज, जब हमारा पूरा टॉप ऑर्डर फेल हो चुका है और हमें जरूरत है एक अच्छी पार्टनरशिप की, तब जड्डू ने वो करके दिखाया विद ऑब्वियसली द टिपिकल शॉर्ट सेलिब्रेशन, जो देख के एक्चुअली अच्छा लग रहा था मुझे ऑनेस्टली। क्योंकि मैंने अभी पिछली वीडियो जो सेकंड चैनल में डाली थी उस पे ही बोला था कि यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा है इन लोगों ने जड्डू को क्यों खिलाया। 3 मैच में 3 स्पिनर्स डाल चुके हैं, लेकिन जड्डू भाई प्रूव मी रॉन्ग। मेरे को लग रहा था हो सकता है वॉशिंगटन सुंदर यहाँ बेटर सूटेड था, लेकिन एज अ बैट्समैन आई थिंक जड्डू वाज द परफेक्ट कैंडिडेट इस सिचुएशन में, इस पिच पे खेलने के लिए। जेन्युइनली सेवियर इनिंग्स खेली है, क्योंकि इसमें तो नीतीश रेड्डी भी फेल हो गया था थोड़ा सा। उम्मीदें तो उससे थी, बट वैसे ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि बेचारा अभी नया है एकदम, लेकिन फिर भी वो उतना नहीं चल पाया, तो जड्डू ने संभाल लिया। एंड उसके लिए आई थिंक थोड़ा क्रेडिट हमें कैप्टन और कोच दोनों को देना चाहिए। जहां हम खराब स्क्वाड सिलेक्शन का दे रहे थे पिछले टेस्ट तक, हर्षित राणा की सिलेक्शन, अश्विन की सिलेक्शन का, तो वहीं पे अच्छी सिलेक्शन जब हुई है तो उसका भी क्रेडिट जाना चाहिए, स्पेशली रोहित शर्मा और गौतम गंभीर को। तो गौती भाई देख रहे हो, सीएसके के प्लेयर को खिलाना इतना भी बुरा नहीं है टीम में। एंड ऑब्वियसली भाई रेन अफेक्टेड मैचेस और जड्डू की अच्छी परफॉर्मेंस, नेवर एंडिंग लव स्टोरी। एंड डोंट फॉरगेट, जड्डू से पहले एक बंदा और था जो फिर से खड़ा रहा पहले टेस्ट की तरह। केएल राहुल विद हिज नॉक ऑफ 84 रन्स वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल अगेन इन दिस
दिस मैच। आई स्वेयर भाई ये बंदा इस सीरीज के एंड तक अपनी खोई हुई इज्जत वापस लेके जा रहा है, फैंस के दिलों में जगह बना रहा है। डे 3 पे तो इतने ब्रेक्स आए, इतनी बारिश हुई कि बेचारे राहुल भाई के 10 के स्टेप्स कंप्लीट हो गए होंगे पवेलियन से पिच, पिच से पवेलियन करते करते। लेकिन डे 4 पे आके 30s के स्कोर से रीस्टार्ट करा और एक अच्छी रिजिलियंट इनिंग्स खेली 80s वाली। सेंचुरी मिस हो गई, अच्छा नहीं लगा, बट पुजारा की याद दिला दी बंदे ने। राहुल भाई की इनिंग्स स्टीवन स्मिथ की एक इजी कैच ड्रॉप से लेके एक अनबिलीवेबल कैच तक की है, और बार बार ऐसी इनिंग्स खेल के इस सीरीज में केएल राहुल इज टर्निंग हिज हेटर्स इनटू हिज फैंस। ए मेरी तरफ मत देखो, मैंने तो इस सीरीज से पहले बोल दिया था मुझे राहुल पे थोड़ा बहुत भरोसा है इस सीरीज में, मुझे लगता है वो अच्छा कर लेगा। जाके प्रेडिक्शंस वाली वीडियो में देख सकते हो। मेरे को तो राहुल भाई पे तब से भरोसा है जब से उन्होंने वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट खेला था। नहीं भाई मजाक करो भाई, सीरियसली मत लेना, जोक्स। इनफैक्ट मैंने उसमें ये भी प्रेडिक्ट करा था कि ये वाला मैच ड्रॉ होगा, तो थोड़ा सीरियसली लेना शुरू कर सकते हो मुझे, मतलब ऐसे इतना भी खराब नहीं हूं मैं अपने फेक एनालिसिस में। रिस्पेक्ट केएल राहुल फाइटिंग हार्ड फॉर द टीम इंडिया एट गाबा। भाई ये फोटो डिफाइन करती है केएल राहुल जो इस सीरीज में परफॉर्म करके गया है ना, रेजिलियंस। राहुल से रिलेटेड एक स्टैट है कि सिंस केएल राहुल्स डेब्यू देयर आर 1180 प्लस स्कोर्स बाय इंडियन ओपनर्स, और इसमें से 6 केएल राहुल के हैं और बाकी 5 बाकी सारे इंडियन ओपनर्स के हैं। इनफैक्ट एक और स्टैट है 2024-25 की सीजन में फर्स्ट इनिंग्स की जो बैटिंग एवरेजेस है उसमें केएल राहुल इंडियन टीम में टॉप पे चल रहा है इस समय। अब ये स्टैट मैंने राहुल को अप्रिशिएट करने के लिए डाला था, लेकिन फिर रोहित और कोहली का भाईचारा देख के थोड़ा बुरा भी लग गया। फ्रॉम टूटा है गाबा का घमंड, तो भाई 15 रन मार दो फॉलो ऑन बचाने के लिए, व्हाट अ डाउनफॉल। देखो थोड़ा डाउनफॉल तो इस बात में है, मानना पड़ेगा कि जिस गाबा का लास्ट टाइम हमने घमंड तोड़ा था, उस पे मैच हराया था ऑस्ट्रेलिया को, आज हम अपनी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ भी आए हैं, तो हम एक ड्रॉ को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं, फॉलो ऑन को बचाना सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड आई नो कि वो इजी नहीं था ये भी करना, बट स्टिल हमारे स्टैंडर्ड्स थोड़े और ऊपर होने चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो इस मैच में प्रॉब्लम थी जो कि परसिस्टेंट है, बैटिंग नहीं चल पा रही थी हमारी और बॉलर्स पे डिपेंड करना पड़ रहा था बैटिंग के लिए भी। बेचारे एक तो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं पूरा दिन धूप में एकदम पसीने लथपथ, और उसके बाद फिर आके उनको बैटिंग में भी रन बनाने पड़ रहे हैं। क्या क्या उम्मीदें रख रहे हैं हम अपनी टीम के बॉलर से। डे 1 तो वॉश्ड आउट था, लेकिन डे 2 की ट्रेविस हेड की सेंचुरी और डे 3 पे जो अपना बैटिंग कोलैप्स हुआ था, उन सबको मैंने एक सेपरेट वीडियो में कवर किया जो मैंने सेकंड चैनल पे डाल दी थी। और यूजुअली अब मैं टेस्ट के बीच में एक आध वीडियो डालता रहता हूं, तो उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लेना। एंड उसमें मैंने यही बोला था कि डे 4 शुरू होने से पहले हमें बस यही चीज बोलनी चाहिए, दैट आई ओनली बिलीव इन इंद्रदेव जी। बारिश होती रहेगी तो कुछ ना कुछ बच जाएगा इस मैच में, जो कि हमें एक्चुअली में हेल्प किया। सो बिग थैंक यू टू आरआरआर, राहुल, रविंद्र जडेजा एंड रेन। इनफैक्ट तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ये एक ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रैटेजी थी जो उनके ऊपर ही बैकफायर कर गई है। ये मैंने एक रील में देखा था इंस्टाग्राम पे, जिसमें वो बंदा बोल रहा था कि यूजुअली ऑस्ट्रेलिया में गाबा के टेस्ट या तो अर्ली दिसंबर में रखे जाते हैं या 10 जनवरी के बाद रखे जाते हैं, क्योंकि इस पीरियड में ना बारिश हो रही होती है। लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले 3 टेस्ट थी बहुत डिफिकल्ट वाले रख दिए, पर्थ, एडिलेड और ये गाबा वाला, तो ये चीज थोड़ा सा उनके लिए भी बैकफायर कर गई पैट कमिंस पे। और मैं ऑनेस्टली बोलूं, मेरे को आज के दिन में ना और किसी की विकेट से उतना फर्क नहीं पड़ा जितना मुझे हेड को आउट होते हुए देख के खुशी हुई। विराट और सिराज ने प्लान बनाया था, फिर से आए सिराज मियां और भाई क्या विकेट लेके गए। भाई आके वो एक्स कैप्टन कोहली ने बोला था कि स्क्वायर लेग पीछे दे दे इन स्विंग के लिए, और काम कर गई ट्रिक। ये वीडियो टेलीग्राम पे डाल दिए, जाके देख सकते हो। बस मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसी प्लानिंग अगर फर्स्ट इनिंग्स में कर ली होती तो हमारे इतने ना लगे होते आज। वो दिख रहा था अंदर ही अंदर सिराज ने सेलिब्रेट करनी थी वो विकेट, फिर से ऐसा कोई सेंड ऑफ देना था आंखें दिखा के, लेकिन वो जो थोड़ा वो पिछली बार फाइन लग गया ना, उस वजह से डीएसपी ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। बस अब आगे का देख लेना भाई, थोड़े प्लान्स बना के आना कि इसको अगले मैच में कैसे आउट करना है, वरना ये फिर से 150 मार देगा। हो सकता है अगले मैच में 200 ही मार दे। बैटिंग पिच अगली सोचो, गाबा के स्टेडियम पे तो इसने पिछले 3 मैच में डक बनाए थे, उसके बाद 150 मार गया। एमसीजी में क्या करेगा ये? और वैसे इस इनिंग के बाद लग रहा था ट्रेविस हेड इंजर्ड हो गया है, लेकिन नहीं, ये तो कह रहा है भाई मैं तो फुल फिट होके आ जाऊंगा अगले मैच में खेलने फिर से। हाँ, हमें पेलने का मौका क्यों छोड़ेगा। 537 टेस्ट विकेट्स, 37 5 विकेट फॉल्स, 3503 रन्स, 6 टेस्ट सेंचुरीज, जॉइंट मोस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड्स इन टेस्ट। क्रिकेट एंड फैंस विल मिस यू रवि अश्विन। भाई लेजेंडरी प्लेयर है भाई, गोट, मतलब गोट ऑफ टेस्ट क्रिकेट। एंड तुम्हें भी पता है अश्विन अन्ना का कंट्रीब्यूशन इन नंबर्स से कहीं ज्यादा रहा है। अच्छी बॉलिंग कर देगा, बैटिंग कर देगा, स्ट्रैटेजीज, टैक्टिक्स सब लगा देगा, ऑफ स्पिनर होके लेग स्पिन डाल देगा, सब कुछ डाल देगा भाई, सब कर लेता है ये बंदा। आज भी अगर कोई दूर दूर से सेना कंट्री इंडिया का टूर करने आती है तो उनको पता होता है कि 2-3 फाइफर तो अश्विन अन्ना के नाम ही लिखे हैं। इतनी सारी मेमोरीज, इतनी सारी विकेट्स, इतने सारे रिकॉर्ड्स इस छोटे से पार्ट में कैसे कवर करूं मैं एक वीडियो के। जो हमने होम पे लेगेसी बनाई थी, जो फोर्ट्रेस बनाया था, वो इस बंदे की वजह से ही पॉसिबल हो पाया था होम पे। अब वो अलग बात है कि रिटायरमेंट से जस्ट पहले सेकंड लास्ट टेस्ट सीरीज में अश्विन अन्ना को वो फोर्ट्रेस टूटता हुआ देखना पड़ा,
बट कोई बात नहीं, फिर से बनाएंगे। ओनली प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट जो स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर दोनों को डरा के रखता है अपने ओवर में। वैसे देखो थोड़ा शॉकिंग तो था कि अन्ना ने इस समय की रिटायरमेंट अनाउंस करी, और उसका मुझे एक रीजन लग रहा है। देखो मैं कोई कंट्रोवर्सी के लिए नहीं कुछ वो कर रहा हूँ, बस मैं जो जेन्युइनली मुझे फील हो रहा है मैं वो बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि रोहित भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि अश्विन अन्ना तो पर्थ टेस्ट के बाद ही बता दिया था कि भाई मैं रिटायर होना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई पिंक बॉल टेस्ट तू खेल, उसके बाद रिटायर हुई हो। तो आई थिंक इसका रीजन ये है कि अब टीम वॉशिंगटन सुंदर को ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है, एंड जड्डू भी बैटिंग से अच्छा परफॉर्म करके दे रहा है। तो थोड़ा सा आई थिंक अश्विन अन्ना को दिख गया था कि उनकी जगह अब नहीं बन पा रही है टीम में, स्पेशली जब टीम ऐसी सिचुएशंस में खेलने जाती है जहां पे स्पिनर्स की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। घर पे तो ऑब्वियसली वी नीड अन्ना, बट उसके अलावा आई थिंक ये डिसीजन तभी आया है कि अब बंदा टेस्ट में अपने हाई पे है, पीक पे है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो बेटर है कि इसी समय रिटायरमेंट कर दी जाए। बट जेन्युइनली बुरा तो लग रहा है कि जड्डू और अश्विन की वो जोड़ी अब टूट चुकी है, और देखना पड़ेगा कि कौन वो स्पॉट फिल कर पाएगा जो अश्विन अन्ना छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि होम टेस्ट में अब जड्डू के साथ साथ फिर बुमराह को स्टेप अप करना पड़ रहा है। एटलीस्ट होम टेस्ट में तो उसको रेस्ट दे दिया करो थोड़ा सा, बस पिन डालना रह गया बुमराह के लिए, वो भी क्या पता किसी दिन सीख के आके तुम्हारे लिए डाल रहा होगा। मोस्ट टेस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड्स भी देखोगे तो उसमें भी बंदे ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रखी है। मेरी फेवरेट मेमोरी अश्विन अन्ना की टेस्ट से हटके वो पाकिस्तान और इंडिया वाला मैच है जिसमें वो बॉल को वाइड बना दिया था भाई। वो रिप्रेजेंट करता है अश्विन का जीनियस माइंड। पता है जब टीवी पे दिखा रहे थे कि वो विराट से कुछ ऐसे बात हो रही है, हग वग किया विराट ने, तो नहीं समझ में आ रहा था कि ये भाई रिटायरमेंट की बात कर रहा है बंदा। ऐसा लग रहा था कोई होलसम सा मोमेंट है दोनों के बीच में। काफी क्यूट वीडियो थी, उसकी भी रीलें बनेंगी, बट वो वीडियो भी तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बाकी देखो इस मैच से मुझे नहीं लगता हम उतने कोई पॉजिटिव्स लेके निकल रहे हैं, बट हाँ कुछ है। लेकिन अगर हम पहले नेगेटिव्स की बात करें तो गिल एंड जायसवाल अब दे नीड टू स्टेप अप। सारा को भी बुला के देख लिया तो भी गिल की कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई। अब तो भाई करना ही पड़ेगा इस सीरीज में, आगे बचे 2 मैचेस में। जायसवाल भाई स्लेजिंग अच्छी करते हो, लेकिन उसको बैकअप करने के लिए आगे भी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को अभी इन दोनों पे ज्यादा भरोसा है, कोहली और रोहित से। एंड बाकी विराट और रोहित का तो पता नहीं भाई ये लोग कब सुधरेंगे, कब रन निकलेंगे, कब फॉर्म में आएंगे। एंड अब तो वैसा लगने लग गया कि भाई ये 4th टेस्ट पे अगर परफॉर्मेंस नहीं आती इन दोनों की, फिर तो एक इंस्टाग्राम पोस्ट व्हाइट बैकग्राउंड और ब्लैक टेक्स्ट के साथ आ जानी चाहिए, जैसे अश्विन अन्ना की भी आई। क्योंकि अब हम और लेगेसी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते हैं। पहले दोनों भाई अलग अलग बॉल पे आउट होते थे, अब दोनों सेम बॉल पे आउट होने लग गए हैं। क्योंकि दिस रिलेट्स टू आवर बैटिंग, जो कि इंप्रूव होनी चाहिए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था बैटिंग को स्टेप अप करना पड़ेगा। कब तक हम बॉलिंग पे डिपेंड करेंगे, और अब बॉलर से बैटिंग भी एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन हाँ कुछ पॉजिटिव्स भी है, वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल केएल राहुल इज अ वेरी गुड ओपनर और ओनली डिपेंडेबल बैट्समैन है हमारे लिए, वो स्पेशली ओवरसीज कंडीशंस में, ये हम देख चुके हैं। अब आई थिंक केएल राहुल की पोजीशन के साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए, उसको ओपन करने देना चाहिए, स्पेशली इस सीरीज के लिए। सेकेंडली अगर तुम एक इंडियन स्पिनर खिला रहे हो किसी भी मैच में, तो आई थिंक जड्डू ज्यादा सेंस बनाता है, बिकॉज ऑब्वियसली बॉल से तो वो कर ही देगा, लेकिन वो तुम्हें बैटिंग प्रोवाइड कर रहा है और उसका बैटिंग फॉर्म इस समय काफी अच्छा चल रहा है। थर्ड आई थिंक जब तक मोहम्मद शमी नहीं आते हैं टीम में, आकाशदीप शुड बी आवर थर्ड सीमर। एंड इनफैक्ट अगर मोहम्मद शमी आते भी है इस सीरीज में तो मुश्किल लग रहा है, तो भी सिराज और आकाशदीप में से चॉइस होनी चाहिए। ये नहीं कि आकाशदीप को एकदम से बाहर कर दो, क्योंकि मुझे ये बंदा बहुत टैलेंटेड लगता है, मुझे लगता है ये जेन्युइनली अच्छा पेसर बन सकता है हमारी टीम के लिए। उतनी ज्यादा विकेट्स नहीं ले पाता, लेकिन बैट्समैन को जेन्युइनली ट्रबल कर रहा होता है ये, तो बाकी बॉलर्स आके विकेट ले सकते हैं। एंड लास्टली आई थिंक आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई, तो है ही भाई, मतलब वो तो बिगेस्ट आउटकम है, कुछ भी कर देगा वो बंदा तुम्हारे लिए जो तुम बोलोगे। बीसीए फोटो देख के लग रहा है इंडिया 5 विकेट से जीत गई, उस समय तो यही लग रहा था। बाय द वे तुम लोगों ने ये नोटिस करा, कई लोग को इस बात से भी प्रॉब्लम थी कि रोहित, विराट और गंभीर ये लोग सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, फॉलो ऑन को अवॉइड करना, ऐसे कर रहे हैं जैसे हमने टेस्ट मैच जीत लिया हो। देखो इवेंचुअली तुम्हें भी पता है अब रिजल्ट, लेकिन एक्चुअली में उस मोमेंट में वो लोग टीम के लिए खुश थे भाई। अपनी परफॉर्मेंस को हटा के वो लोग जेन्युइनली टीम के लिए खुश थे, और वो दिख रहा था। मैंने तुम्हें बीजीडी की प्रेडिक्शंस वीडियो में भी बताया था कि ये जो सीरीज डिजाइन हुई है, पहले 3 टेस्ट ऐसे ही डिजाइन किए गए हैं कि ऑस्ट्रेलिया सोच रही है हम इनको 3-0 कर देंगे सीधा। पर्थ, एडिलेड और गाबा आर सपोज्ड टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट टेस्ट एमसीजी और एससीजी के कंपैरिजन में। तो अगर इन मैचेस के बाद हम लोग 1-1 निकल के जा रहे हैं तो आई विल टेक इट भाई। आई थिंक पूरी टीम लेगी ये रिजल्ट, बिकॉज ये काफी डिसेंट परफॉर्मेंस थी। हाँ ये अलग बात है कि हमारी टीम में अभी भी फ्लॉज है और कुछ सही नहीं हो गया है, लेकिन रिजल्ट अभी तक हमारे फेवर में चल रहा है। डब्ल्यूटीसी को साइड रख दो तो बीजीटी को अगर देखा जाए तो वी आर स्टिल गुड इन दिस सीरीज, और अगले 2 टेस्ट में अगर हम लोग
कुछ अच्छा कर लेते हैं तो एटलीस्ट हम लोग सीरीज तो रिटेन कर ही लेंगे। एंड कंपैरेटिवली इन 3 से वो टेस्ट 2 इजियर होने वाले हैं। तो आई थिंक इस टेस्ट का रिजल्ट जो था वो हमारे लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव रहा है, इवन आफ्टर 2 महीने ऑफ बैड क्रिकेट इन टेस्ट। तो इसी अच्छी चीज को पिक करके जो सेलिब्रेट कर सकते हैं कर लेना चाहिए यार। आगे बढ़ते हैं बॉक्सिंग डे टेस्ट की तरफ, जो कंपैरेटिवली थोड़ा इजियर होने वाला है। एज आई मेंशन, टीम में अगर कोई चेंजेस दिख रहे हैं तुम्हें तो तुम लोग कमेंट्स में मुझे बता देना। सोच रहा हूँ उसकी स्क्वाड प्लेइंग 11 के लिए भी एक अलग वीडियो बनाई जाए। बाकी इस ड्रॉ को अब सेलिब्रेट करते हैं। इंस्टाग्राम पे आके भी फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ऑल्सो गाइस, जाने से पहले पिन कमेंट से परी मैच न्यूज को चेकआउट करना मत भूलना। इंडिया की लार्जेस्ट स्पोर्ट्स फैन कम्युनिटी है ये, और यहाँ पे तुम्हें क्रिकेट से रिलेटेड हर वो अपडेट मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। अपन को तेरे को कुछ बोलने का है। हाँ हाँ भाई बोलो ना, ये मत सोच के अपन पेला है। क्या हुआ भाई? उधर टर्न हो जा, अपन की आंख में मत देख। अपन को तेरे को सॉरी बोलने का है। आखिर रात सोया नहीं अपन, सब पुराना मेमोरीज वो भेजे में घूम रहा था। माफ कर देना यार, ये सब बोलने का क्या जरूरत है भाई?